जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं तो आपके शरीर के कौन कौन से अंगों में दर्द आपको महसूस होता है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी भक्तों तक, ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी भक्तों का भी कल्याण हो सके। तो भक्तों, जब भी माँ भवानी किसी व्यक्ति को, किसी भगत को अपनी शक्तियों के लिए चुनती हैं तो सबसे पहले उन्हें कुछ संकेत दिखाई देते हैं, उनके शरीर में कुछ बदलाव उन्हें दिखाई देते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आ रही हैं। तो ऐसे ही आपके शरीर के कुछ अंगों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जो कि जिनमें आपको दर्द तब महसूस होगा जब आपके शरीर में माँ भवानी की शक्तियाँ आएंगी। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के बारे में, उन आपके शरीर के उन अंगों के बारे में जहाँ पर आपको उस समय दर्द होगा जब माँ भवानी की शक्ति आपके शरीर में आएंगी। देखिए, पहली चीज़ कि जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं तो सबसे पहले आपको आपके माथे पर दर्द होना शुरू होता है। और ये दर्द आपको मतलब इतना भी नहीं होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, हल्का फुल्का ये दर्द आपको महसूस होगा। 100 में से कोई 20% या 30%, बस इससे ज़्यादा ही नहीं होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये दर्द जब ये दर्द आपको होगा तो आप चाहे कितनी भी दवाई गोली ले लेना, लेकिन ये दर्द अपने आप ही मतलब शुरू होगा और अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, दवाई गोली से ये दर्द नहीं जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको आपके माथे पर ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा है, कुछ कीड़ा सा चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको जब महसूस होती है जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके अंदर आती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आनी शुरू हो गई हैं, तभी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ कि जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं तो वो आपके मूलाधार चक्र, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। क्योंकि जब कोई ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके मूलाधार चक्र पर कोई चुभन सी हो रही है, कुछ चुभ सा रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये चीज़ महसूस नहीं होती, हर किसी व्यक्ति के शरीर में ये चीज़ नहीं होती। ये मोस्टली उन्हीं व्यक्तियों के शरीर में होती है जिनको माँ भवानी की शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी होती हैं, या फिर उनके शरीर में माँ भवानी की शक्तियाँ आ रही होती हैं। ठीक है, तो कभी भी आपकी रीढ़ की हड्डी में या फिर मूलाधार चक्र के नीचे, यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ आपको अगर किसी ऊर्जा का प्रवाह आपको लगे, महसूस हो, या फिर गर्माहट सी महसूस हो, तो समझ लीजिए कि माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आ रही हैं। अगली चीज़ कि जब आपकी शरीर में माँ भवानी की शक्तियाँ आती हैं तो आपकी आँखों में आपको दर्द महसूस होता है।
देखिए, जब आपकी आँखों में ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो धीरे धीरे खुलने लगती है और आपको अनेक दृश्य, अनेक शक्तियाँ आपको खुली आँखों से दिखने लगती हैं। फिर चाहे वो सकारात्मक शक्तियाँ हों, चाहे नकारात्मक शक्तियाँ हों, ठीक है। यानी कि सामने वाले व्यक्ति को भी देखकर आप बता सकती हो कि उस व्यक्ति के शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है या नहीं है, या फिर कोई सकारात्मक शक्ति है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्राप्त होगी जब जब आपके शरीर में माँ भवानी की शक्ति आएगी, समझ रहे हो। तब आपके शरीर में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगली चीज़ कि जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं तो आपके हाथों में आपको हल्की हल्की कंपन सी आपको महसूस होती है। कई बार आपको जलन महसूस होगी, आपको गर्माहट महसूस होगी आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसेब आएगा, बहुत ज़्यादा खुजलाहट आपके हाथों में होगी, वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, जो कि ये दर्शाता है कि आपके शरीर में माँ भवानी की जो शक्तियाँ हैं आपके शरीर में आनी शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ साथ जब माँ भवानी किसी व्यक्ति को अपनी शक्तियों के लिए चुनती है तो उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। और आपके हाथों में जब ये शक्तियाँ आएंगी तो आप मान लो कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई समस्या उसे है, ठीक है, वो बहुत दुखी है, तो अगर आप उसके सर पे अपना हाथ रख देते हो और आप अगर बोलते भी नहीं हो तो आप सिर्फ अपना हाथ उसके सर पर रख देते हो तो उसकी सारी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये शक्तियाँ जब आती हैं आपके शरीर में तब आपके साथ ऐसा होता है। अगली चीज़ कि जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं तो आपकी गले में आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि दर्द क्यों महसूस होता है कि जब माँ की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से आपका कंठ जब जागृत हो जाता है, ठीक है, माँ आपका कंठ जब जागृत कर देती हैं तो आपकी जो कही बातें आपकी सिद्ध होने लगती, सच होने लगती हैं, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपका कंठ जागृत हो जाता है, जिससे कि आप जो भी बोलते हो वो सच होता है, ठीक है, सत्य हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको प्राप्त होती है जब जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं, ठीक है। अगली चीज़ कि जब माँ भवानी की शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको बहुत गर्माहट महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई गर्माहट आपकी रीढ़ की हड्डी में फैल रही है धीरे धीरे, ठीक है। और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ गोला सा घूमता हुआ महसूस होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये उन्हीं भक्तों के साथ होती है जिन भक्तों के शरीर में माँ भवानी की शक्तियाँ आती हैं। तो अगर आपको भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ भवानी ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।